सारे ही हैं, इंसान है। गलती करना इंसान का फर्ज है, लेकिन उसको सुधारना भी इंसान का ही फर्ज है। जानवर कभी नहीं सुधारते। सही है। आदमी को भगवान ने वो सोच दी है कि वो सुधर जाए, अपने जीवन को बहुत बड़ा बना दे। जहां लोग तुम्हें गुरु कहें, मेंटर माने, पूरी दुनिया आइडल माने, बस मेहनत करो। नेक्स्ट, बैक। अच्छी सोच, अच्छी आदतें, अच्छी दिनचर्या, अच्छे परिणाम इक्वल टू सफलता। अगर आपकी सोच अच्छी होगी, आदतें अच्छी होंगी, आपका डेली का रूटीन अच्छी होगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे, सफलता मिलेगी। लेकिन जिसकी सोच ही गलत है, जिसकी आदतें ही गलत हैं, जिसकी दिनचर्या ही गलत है, उसके परिणाम भी गलत होंगे और लास्ट में असफलता मिलेगी। दूसरों को दोष मत दीजिए। आपको बाहर वाला कोई परेशान नहीं कर रहा है जितना तुम्हारे को, हम सबको अंदर वाला परेशान कर रहा है। मैंने पहले बोला, खाली कुआं है, तुम 100 बाल्टी डालो, अगर पानी होगा ही नहीं तो निकलेगा कहां से? लेकिन अंदर बुराई है, अंदर फेलियर है, अंदर असफलता है, अंदर आंसू हैं, अंदर तकलीफें हैं, इसीलिए भर के आती है। नेक्स्ट, जिन लोगों के जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, वह इस तस्वीर को ध्यान से देखें, गलतियों को सुधार कर सफलता हासिल करें और एक ही दिशा में घोड़े दौड़ाएं। बहुत सारे लोग आज एम्पायर में ज्वाइन होंगे, लेकिन उनको खुद ही पता नहीं होगा कि करना क्यों है, करें या ना करें। उनके घोड़े चारों दिशाओं में चल रहे हैं। कोई सोच रहा है मैं नौकरी कर लूं, कोई सोच रहा है नहीं मैं खेती बाड़ी कर लूं, कोई सोच रहा है हाँ यार अवनीत जी बोल रहे थे तो मैं एम्पायर नहीं कर लूं। वो डिस्टर्ब दुनिया से नहीं है, यहां से डिस्टर्ब है। यस सर, क्या मेरा करियर बनेगा एम्पायर में? करियर तब बनेगा जब ये घोड़े एक ही दिशा में दौड़ेंगे। आज मुझे 22 साल हो गए करते, मैं 2 महीने कुछ और करता, 6 महीने कुछ और करता, 1 साल कुछ और करता, तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। आपको एक दिशा में बहुत बड़ा करियर है इसमें। जो लोग पूरी जिंदगी नहीं कमा सकते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग कुछ ही सालों में कमा लेते हैं, कुछ ही सालों में। जिसका भी घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं, उनको एक जगह पे लगाइए, 2 से 5 साल हमको दीजिए मेरे भाई बहन, और अगर उसके बाद तुम्हारा करियर नहीं बनता है, तुम जो मर्जी कर लेना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भाई बहन 2 से 5 साल हमारा तन मन धन से साथ देगा, वो 2 से 5 सालों में करोड़पति होगा। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, जिंदगी में जितने जल्दी हो सके अपने सारे के सारे सवालों का अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो ये तुम्हें सब कुछ होते हुए भी असफल बना देंगे। आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये महाभारत में बताया गया था कि इन्होंने कृष्ण का रोल निभाया था। ये दुर्योधन है और ये अर्जुन। आप एक चीज बड़े अंडरस्टैंड तरीके से देखिए, दोनों को समझाने वाला एक ही था। सही है? दोनों को समझाने वाला एक ही था। एक की मौत हो गई पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। एक की मौत हो गई पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। और एक बंदा भी नेगेटिव हुआ। आपने देखा, ये हर बात में कभी कभी निराश हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, लेकिन कामयाब। बैक लीजिए, बैक चलिए, स्लाइड बैक चलेगी जल्दी। बैक। कामयाब लोगों में सबसे बड़ा गुण क्या है? वो जितने मर्जी नकारात्मक होंगे, समझाने पे समझ जाते हैं। अर्जुन ने कई बार हथियार रख दिए, कई बार निराश हो गया, कई बार मायूस हो गया, लेकिन बैक नेक्स्ट लीजिए। लेकिन जब भी श्री कृष्ण ने समझाया, मुस्कुरा के फिर से खड़ा हो गया। ये जो पर्सन था, राजपाट भी था, राजा भी था, उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी नारायणी सेना इनके पास थी। सब कुछ होते हुए भी
क्वेश्चन नहीं खत्म हो गए, जिंदगी खत्म हो गई। आप आज बिजनेस कर रहे हो, बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी भी मेरी बात अंदर नहीं उतर रही होगी, वो अपने क्वेश्चनों से लड़ रहे हैं। सोचिए, अगर तुम अपने क्वेश्चनों से ही लड़ते रहोगे तो जीवन को शिखर पे कब लेके जाओगे? हमारा काम क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा पैसे का मतलब नहीं है, मैं पैसे की आजादी की बात कर रहा हूं। आपको अपने जीवन को आगे लेके जाना है। अर्जुन ने हथियार रख दिए, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, समझाया, हथियार उठा लिए। सोचो, आज अर्जुन को पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुषधर माना जाता है उस टाइम से। अगर हथियार रख दिए थे, अगर उठाता ही नहीं तो शायद दुनिया आज इसको कायर कहती। आपको देखना, मैंने क्या कहा, जन्म लेने से कोई आदमी नहीं बनता है, उसको प्रूफ करना पड़ता है। आदमियों जैसे काम करने पड़ते हैं, दुनिया में संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किलों से लड़ना पड़ता है, परेशानियों को जीतना पड़ता है, तब जाके वो दुनिया में सामने आता है कि यस आई एम द बेस्ट। अपने क्वेश्चनों का अंतिम संस्कार करो दोस्तों, और यह काम तुम ही करोगे, यह काम आपको ही करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ होगा पर जीवन खत्म हो जाएगा। मैंने बड़े टैलेंट देखे इन 20-22 सालों में, उनके अंदर कोई कमी नहीं थी, बैकग्राउंड भी कईयों की बहुत अच्छी थी, मेहनत भी बहुत अच्छे करते थे, पर उनकी उम्र जितनी ज्यादा नहीं थी उससे ज्यादा तो उनके क्वेश्चन थे। छोटी छोटी बातें ही आदमी को जिंदगी में जंग लग जाता है। हमें बाहर वाले की जरूरत नहीं है खत्म करने को। मैंने कहा, बाल्टी अंदर जाती है तो अंदर पानी होगा तब भरेगी ना। तुम्हें दूसरे की बात बुरी तब लगेगी, अंदर बुराई होगी तब। लेकिन मैंने एक चीज दी आपको, एक सॉफ्टवेयर दिया कि परिस्थितियां चाहे तुम्हारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, काम क्या करना है? एक बार जोर से हंस के बताइए। एक बार सारे यार, हंसने को बोल रहा हूँ, रोने को नहीं बोल रहा हूँ। एक बार जरा सारे जोर से प्लीज स्टार्ट। आप सीखिए इस आदमी से, सीखिए इस आदमी से। ये क्या बोलता था इसको? ये देखो जरा मेरी लाइट की तरफ, ये क्या बोलता था? ग्वाला, तू छलिया है, तू धोखेबाज है। आंसर क्या होता था? यही आंसर होता है। कभी सुना हम लोगों को क्या होता है, अगर सपोज भगवान ना करे मेरे मुंह से यहाँ किसी के लिए गालियां निकल जाएं, मैं एक दूंगा सामने से 4 आएंगी। हम ऐसी दुनिया में जीते हैं। लेकिन यहां से क्या होता था? तू छलिया है। ठीक है, तू धोखेबाज है, मायावी है। आंसर एक ही। जब लड़ाई शुरू होनी थी, ये दोनों गए इनसे मदद मांगने, अर्जुन और दुर्योधन। कईयों ने एपिसोड देखे होंगे। वापिस आया और ये बड़ा खुश, बड़ा जोश में, मामा जी हम लड़ाई जीत जाएंगे। कहते वो कैसे? हमने उस मायावी की, उस ग्वाले की नारायणी सेना ले ली। बैल बुद्धि, कभी तो कोई अक्कल का काम करता तू? कहता कौन सा अक्कल का काम? नारायणी सेना ले ली, ये करना क्या है? क्योंकि इसने तो कसम खाई है मैं हथियार ही नहीं उठाऊंगा। तो जब बंदा हथियार ही नहीं चलाएगा तो करना ही क्या है? मूर्ख, एक बात बोलूं, दुनिया के अस्त्रों शस्त्रों से मुझे इतना भय नहीं लगता है जितना भय इसकी मुस्कुराहट से लगता है। परिस्थितियां पक्ष में है तो भी, विपक्ष में है तो भी, आज से मुस्कुराना शुरू करिए, देखना जिंदगी महक उठेगी। महक उठेगी जिंदगी। यस, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें जब हम जीवन में ऐड करते हैं ना, जीवन नई ऊंचाइयों की तरफ जाता है। सोचो कितनी बड़ी सहनशीलता होगी इस पर्सन में, कितनी बड़ी सहनशीलता।
कईयों ने बोला तू साला गवाला है, कईयों ने बोला तू माखन चोर है, तू तो औरतों के कपड़े उठाता है, तू तो पानी भरती हुई औरतों के मटके तोड़ देता है। आंसर एक ही था, अच्छा कोई बात नहीं, बैलेंस रहता है वो आदमी। तुम दुनिया में कितनों से लड़ोगे? आज इस एज में हो, कोई तुम्हारे को कमेंट करेगा, कल को शादी होगी तब कमेंट करेगा, बच्चे होंगे तब कमेंट करेगा। भैया तुम तो अपने जीवन को कुरुक्षेत्र बना के रख दोगे अगर कला नहीं होगी तो। कलाएं सीखिए। यस, अपने आप को आगे बढ़ाइए। हंसना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। बहुत लंबी यात्रा। इसलिए जरूरी है। मोनालिसा 1500 कितने में उनकी पेंटिंग बनी थी? 6,670 करोड़ रुपया उस पेंटिंग की कीमत है, सिर्फ पेंटिंग की कीमत है। और उसमें खास बात क्या है, क्यों वो इतनी वैल्यूएबल है? क्योंकि बनाने वाले ने वो जो चेहरा बनाया मुस्कुराते हुए बना दिया है। सोचने वाली बात है कि मुस्कुरा के पेंटिंग की कीमत हजारों में जा सकती है, करोड़ों में जा सकती है। भैया जब हम जीवन को ही मुस्कुराता हुआ बना देंगे, हमारी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। कामयाब लोग कोई भी काम प्लानिंग योजना के साथ शुरू करते हैं, और नाकामयाब लोग कोई भी काम बिना प्लानिंग से ही शुरू कर देते हैं। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए। आज आप हो, मानो कल सुबह आपको भोपाल जाना है, तो आप, मुझे लगता है रात को तैयारी कर लेंगे कि ये कपड़े लेके जाऊंगी, ये मेरा ब्रश है, ये साबुन है, ये नाश्ता है, ये है, ये अगर सर्दी होगी तो आप साथ में वो कंबल ले लेंगे या चादर ले लेंगे। प्लानिंग हो रही है ना। सोचो, एक दिन के सफर के लिए निकलना हो तब प्लानिंग जरूरी है। जब पूरी जिंदगी के सफर के लिए निकलना है तो प्लानिंग कितनी जरूरी होगी। यस सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सारे टैलेंटेड हैं। मानो एक तरफ टैलेंटेड आदमी है और एक तरफ मूर्ख, जीतेगा कौन? टैलेंटेड। लेकिन टैलेंटेड के पास प्लानिंग नहीं है, मूर्ख के पास प्लानिंग है। अब कौन जीतेगा? मूर्ख जीत जाएगा ना। बहुत खुशकिस्मत हो आप, जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी ग्रेट अपलाइन में समय समय पे प्लानिंग देती है। धन्यवाद करिए उनका। प्लानिंग बहुत जरूरी है। थोड़ा सा बैक जाइए, थोड़ा सा बैक। इस बंदे ने किया क्या है महाभारत में? हथियार नहीं उठाया, सिर्फ इनको प्लानिंग ही दी है, सिर्फ प्लानिंग। सोचो, महाभारत के युद्ध में से, महाभारत के पूरे एपिसोडों में से श्री कृष्ण को हटा दो, अब बताओ क्या पांडव जीतते? कभी जीत पाते? क्यों? क्योंकि अस्त्र शस्त्र तो थे, पर कौन सा अस्त्र शस्त्र कब चलाना है, किसके ऊपर चलाना है, ये प्लानिंग इनके पास थी। आप टैलेंटेड हो, योग्य हो, सब कुछ बढ़िया है, उसकी कदर है, लेकिन अगर एम्पायर में आपको टॉप पे जाना है तो उसकी प्लानिंग आपकी ग्रेट अपलाइनों के पास है। ये कभी भी मत सोचो कि मैं अकेले ही झंडे गाड़ दूंगा। अगर भी ये होने वाला होता तो अर्जुन अकेले ही भीष्म पितामह को मार देता, लेकिन नहीं मार सका। लड़ाई की शुरुआत होने लगी, युधिष्ठिर को बोले सर, कहते ये जो शिखंडी है ना, इसको संभाल के रखना, बड़े काम की चीज है ये। दुर्योधन मार खा गया कि यार शिखंडी तो ना मर्द है ना औरत है, ये बंदा कैसे युद्ध करेगा। लेकिन वो तो प्लानर को पता था ना कि कब खड़ा करना है, और बिना हथियार उठाए उसको मार दिया जिसके पास ये शक्ति थी कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। पर ये पूरा दम, पूरी खोपड़ी किसकी थी? आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत आगे जाना है, जीवन को महकाना है। छोटी मोटी बातें भी घरों में होती रहेंगी, उससे लड़ना नहीं है।
समाज में होती रहेंगी, आप काम करोगे टीम में होती रहेंगी। आपके पास मुस्कुराते हुए हर ऑब्स्टेकल का एक रास्ता होना चाहिए। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह बाणों की शैया पे चले गए। अब युद्ध करने कर्ण आ गया। कर्ण पांडवों से रोक के नहीं रुक रहा है। शाम को मीटिंग हो रही है, सारे पांडव बैठे हैं। युधिष्ठिर महाभारत में एक ऐसा करैक्टर है जो बहुत ही शांत है, बहुत शांत है, शांति प्रिय, सहनशील है। लेकिन जब अपनी सेना को मरते देखा तो युधिष्ठिर से भी रहा गया। शाम को मीटिंग चल रही है और युधिष्ठिर दुर्योधन इसको बोलता है अर्जुन को, पहले मुझे ये बता, ये जो तू बड़ा गांडीव लेके घूमता है, ये तितर मारने को रखा है? अर्जुन को बुरा लग गया, बातें तो बड़ी करता था, मैं ये हूं, मैं वो हूं, एक कारण तो साला तुमसे रुक नहीं रहा है। युद्ध से पहले तो बड़ी बड़ी डींगा होता था। अर्जुन को बुरा लग गया। और महाभारत में आपने देखा होगा, उस जमाने में लोग रोटी इतनी नहीं खाते थे जितनी कसमें खाते थे। अर्जुन ने कसम खाई हुई थी कि जो भी मेरे गांडीव को गाली देगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अब फंस गया धर्म संकट में, क्योंकि गांडीव की बुराई की तो किसने? युधिष्ठिर ने, बड़े भाई ने। और अगर बड़े भाई को अर्जुन मारता है तो लड़ने की जरूरत नहीं, वैसे हार जाएंगे। धर्म संकट। और अर्जुन पूरा गुस्से में मीटिंग से बाहर आ गया और बोया गांडीव, मेरे गांडीव को गाली दी, मेरे गांडीव को गाली दी। किसी बुजुर्ग ने बोला, वो ये मर जाएंगे आपस में, इनको किसी दुर्योधन की जरूरत नहीं है? ये सुबह होते को मैदान साफ हो जाएगा। कहते करना क्या फिर? जाओ उधर मुस्कुराने वाले के पास, बुलाओ उसको। बंदा गया, द्वारकाधीश की जय हो। कहता आधी रात को क्यों, क्या हुआ? कौरवों ने आक्रमण कर दिया। कहता जरूरत ही नहीं है, बाहर वालों की क्यों जरूरत है, क्या आपस में मर जाएंगे। कई बार जब हम बात करेंगे हमारी टीमों में भी ऐसा होगा, एक उसकी टांग खींच रहा है और उसकी खींच रहा है, दूसरा उसकी खींच रहा है। बच्चों, ये जंग है, ये तुम्हारी यात्रा को रोक देगा अगर तुम ये करोगे तो। यस सर। लड़ना नहीं है, हम जीवन को सुंदर बनाने के लिए आए हैं, यहां दुश्मन बनाने के लिए नहीं आए हैं। कृष्ण आया, वही इमेज। क्या है ये? रात को जब देखो मुस्कुराना ही है बस, भले सामने वाले की मौत हो जाए। अच्छा, बोलो तो सही, बात क्या हुई? बात क्या हुई? ये बड़े भाई का कोई तरीका है? हम इज्जत करते हैं इनकी, कोई डरते नहीं है इनसे। ओहो यार, ये बात तो शांति से तो मैं कह सकता है। शांति से कैसे कहूं? मैं मौत के कुएं पे खड़ा हूं, तुम्हें शांति की पड़ी है। अच्छा बोल, हुआ क्या? आपको पता है मैंने कसम खाई थी? वो तो मुझे पता है, तुम रोटी कम खाते हो, कसमें ज्यादा खाते हो। केशव, ये समय मजाक का नहीं है। अच्छा ठीक है, बोलो। हाँ, तो मैंने कसम खाई थी, जो मेरे गांडीव को गाली देगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। कहते तो उड़ा दे, सोचना क्या है? फिर मजाक। ये तो पूछते हैं गाली किसने दी है? कहता बता। तो गाली दी है युधिष्ठिर ने। कहता फिर तूने क्या सोचा है? हम तो वचनबद्ध है भाई साहब, मैं उड़ा दूंगा। कहता यार अर्जुन, बुजुर्गों ने एक बात कही है। कहता क्या कहा? कामयाब लोगों की निशानी क्या है? जब भी उनको कोई समझाएगा वो समझ जाते हैं। यस सर। अर्जुन को तुरंत गुस्सा शांत। कहते प्रभु क्या कहा है? कहते बुजुर्गों ने ये कहा है कि जब भी कोई ऐसी समस्या जीवन में आ जाए जहां सामने रास्ता नहीं दिख रहा हो, एकदम शांत हो के उसका रास्ता ढूंढना, रास्ता उधर ही होगा। ये बात आप भी लेके जाइएगा। कहता प्रभु इसका क्या रास्ता है? कहते यार शास्त्रों में एक बात लिखी है। कहते प्रभु लिखा है? कहते बिल्कुल। कहते मुझे बताओ क्या लिखा है? कहते शास्त्रों में एक बात लिखी है, बड़ा भाई बाप के समान, बाप को गाली देना उसकी हत्या के समान। कहता मैं क्या करूं? कहता गाली दे युधिष्ठिर को। कहता उससे क्या होगा? सीधी सी बात है, शास्त्रों में लिखा है।
बाप को गाली देना हत्या के समान। तो जब तू गाली दे देगा, बाप की बेइज्जती कर देगा, तो बाप भी मर गया और तुझे भी नहीं मारना पड़ेगा, ना ही तुझे मारना पड़ेगा। कहता प्रभु धन्य हो। अर्जुन गया, मीटिंग चालू है। हाँ तो क्या बोल रहे थे आप? आपने क्या बोला मुझे? नहीं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की कि मेरे गांडी चित्र मारने को? तुम्हें किसने ये अधिकार दिया था कि तुम जुए में जब खेलने नहीं आता था क्यों बैठ गए आगे? हैं? क्यों बैठ गए आगे? हैं? तुमने पूरा राज्य हरा दिया, 5 भाइयों को भी दांव पे लगा दिया था, हैं? एक द्रौपदी बची थी। भैया तू तो लगा ही सकता था ना, क्योंकि द्रौपदी को लाने में तेरे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। और सारा मछली की आंख तो मैंने फेरी थी ना, हैं? 1 मिनट में दांव पे लगा दिया, सबको मरवा के रख दिया। युधिष्ठिर बोलता है यार इसको क्या हो गया? ये बंदा तो कभी बोलता नहीं था, लेकिन ऊपर से प्लानिंग। अब वो उस पाप से बच गया, कृष्ण अपने घर चला गया। अर्जुन की इसके बाद क्या हुआ? अर्जुन को विचार आया, अर्जुन की गिलानी बड़ी डेंजर है। अर्जुन ने सोचे, केशव ने कहा बड़ा भाई बाप के समान, बाप को गाली देना उसकी हत्या के समान। तो जिस बंदे ने बाप को ही मार दिया हो, फिर उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। एक टली नहीं, दूसरी खड़ी हो गई। फिर अर्जुन ने बंदे को ऑर्डर किया, लकड़ियों का इंतजाम करो। वो तो गुलाम होते थे, नौकर थे, वो लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। फिर किसी बुजुर्ग ने बोला, ओ भाई साहब जाओ उधर ले आओ उसको। फिर ये गया एक बंदा, द्वारकाधीश की जय हो। कहता अब क्या हुआ? कहता जल्दी चलो, एक नहीं बचेगा सुबह। कहता क्यों? दुर्योधन ने आक्रमण कर दिया। कहता दुर्योधन तो सोया सोया है, ये तब तक आपस में ही मर जाएंगे। ये बातें हमें सीखनी है। हम लोग भी कई बार अपने ही गृह युद्ध में लगे होते हैं। सही है सर। हमारी टीमों में, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, एक नियम बना लेना, अपनी टीमों में कभी कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, अपनी टीमों में कभी कोई लड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है। बहुत आगे जाना है। कृष्ण आए, अर्जुन फिर गुस्से में तिल मिला रहा है। हाँ पार्थ, अब क्या हुआ? आपको तो पता ही है, आप भी ने बोला बड़ा भाई बाप के समान। कहता तू हाँ मैंने तो बोला। कहता बाप को गाली देना हत्या के समान। कहता बिल्कुल सही है। तो कहता फिर जिस बच्चे ने अपने बाप की हत्या कर दी उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कहता बिल्कुल हक नहीं है उसको। कहता फिर मैं ये कर रहा हूँ, मैं अग्नि समाधि ले रहा हूँ। ओ यार तू जब भी देखे मरने मारने की तरफ क्यों जाते हो? कभी शांति से रास्ता भी तो निकाला करो। कहता इसका भी रास्ता है। कहता बिल्कुल है। कहता वो कौन सा रास्ता है? कहता शास्त्रों में एक बात और लिखी है, अभी भी लिखा है। कहते हाँ। कहता क्या लिखा है प्रभु मुझे बताओ। आत्म प्रशंसा आत्म हत्या के बराबर है। आत्म प्रशंसा आत्म हत्या, बोलिए आत्म प्रशंसा आत्म हत्या के बराबर है। मैं आगे बढ़ने से पहले इस बात को यही रोक के समझना चाहूंगा। और हमारे लोग कई बार नेटवर्क को आगे नहीं बढ़ाते हैं। बस मेरी जय करो, मेरी जय करो, जो कुछ भी हूं वो मैं ही, मैं शेर, मेरी वो बोलना वो शब्द उस दिन जो टीएस दिमाग के लिए बोल रहे थे। सर कौन से? बी लव टीएस सर, बी लव टीएस। वो टीएस दिमाग का नाम हटा देना, अब मेरा लगा है। वो सिस्टम को आगे नहीं ले जा रहे हैं, खुद को आगे ले जा रहे हैं। और याद रखिए आदमी कोई भी होगा वो सिस्टम से बड़ा नहीं हो सकता। हम उसी उद्योग में लगे रहते हैं, अपना बेचारी प्लानिंग दे रही है आगे बढ़ने की, और ये कोई अग्नि समाधि में तुला हुआ है।
कोई आत्महत्या पे तुला हुआ है, कोई अपलाइन डाउनलाइन को गालियां दे रही है, कोई डाउनलाइन अपलाइन को दे रही है। सोचो, हम बिजनेस तो बड़ा करने आए थे या लड़ने आए थे? सेल्फ अवेयर बनिए, जागृत इंसान बनिए, अंधे इंसान मत बनो। अर्जुन जागृत था, जब भी श्री कृष्ण ने समझाया अपनी गलती वही रोक दी, वही रोक दी, उसी समय रोक दी, कल का इंतजार नहीं किया। और हम क्या सोचते हैं, हाँ टीएस मान तो बोलना था बोल दिया, बाकी करेंगे तो हम वो ही हैं। मेरी टीम है भाई, मैंने बनाई है, तो खुद ही आग लगा देगा। जब ऐसे उजाड़ में थी तो बनाई क्यों? यस सर। तेरी टीम है, तूने मेहनत की है, इसीलिए कह रहा हूं कि अपने हाथों से उसको उजाड़ो मत। यस सर। मतलब सोचते हैं मेरी गलती कोई नहीं है, भैया तेरे को दिखाई नहीं दे रही है, पर ये छोटी छोटी तो तुझे मारेंगी, यही मारेंगी छोटी छोटी जो तुझे दिखाई नहीं दे रही है। बंदा कई बार सोचता है, यार मैं तो फुल टाइम एम्बायल करता था, प्लान भी आता था, मीटिंग में भी आता था, सेमिनार भी लगा लेता था, यार पता ही नहीं चला मेरी टीम कहां गायब हो गई। यही तो बंदे का अहंकार होता है, जो पता नहीं चलता है। यस सर। शास्त्रों में लिखा है, आत्म प्रशंसा आत्महत्या के बराबर है। बुरा मत मानना, माफ करना। और हम आत्म प्रशंसा में घुसे जा रहे हैं, यस सर। आत्म प्रशंसा में घुसे जा रहे हैं। बचो, बचाओ अपने जीवन को इन चीजों से, बचाओ। ये क्यों दुनिया क्यों बोलती है? हाँ 2-4 मीटिंगें तो हमारे अंबिकापुर में भी हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। सिस्टम थोड़ी ना खराब है, ये खराब हो गया था। ये तुम्हें बाहर वाला कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। सोचो, अभी आपकी 200-500 हजार लोगों की टीम है, तब तुम्हारे को इतनी ईगो है। अगर कल को ये 2-4-10 लाख की होगी तो तुम तो बंदा मार दो। इतने मत डूबो आप आत्म प्रशंसा में, काम करो। हमारे लिए प्रशंसा का विषय ये नहीं है कि आप लोग मुझे भूल दो, मेरे लिए प्रशंसा का विषय ये नहीं है कि आप लोग मेरे नाम के जयकारे बोलो। तुम भले मुझे गाली दो, लेकिन जिस दिन इस हॉल में बैठी हुई मेरी हर बहन की, हर भाई की गाली आ जाएगी, उस दिन प्रशंसा देने वाला खुद ही दे देगा यार। छोटी छोटी बातों से अपने आप को बचाओ। अर्जुन गया, मैं कुंती पुत्र द्रोण शिष्य अपने गांडीव की कसम खाता हूं, मैं कर्ण को मार दूंगा, मैं दुनिया हिला दूंगा। युधिष्ठिर बोलते यार इसको क्या हुआ? और पता था प्लानिंग मिल चुकी है। यस सर। आप ये मत सोचिए आपका 25,000 का चेक आ रहा है, 50,000 का चेक आ रहा है। अरे यार ये सोचिए, आज रविंदर सर की टीम में अगले 2 महीने का भी शेड्यूल मेरा बुक है। यस सर। ये सोचो कि इतनी बड़ी विशाल टीम बनाएंगे हम पूरे इंडिया में, कि अगर रविंदर की टीम 3 महीने के लिए सर बुक हो जाते हैं, एक टाइम हम ऐसा ला देंगे अपनी यूनिटी से, एकता से, पूरी इंडिया में हम भी सर को 3-3 महीने के लिए बुक करेंगे। लेकिन वहां से निकलना पड़ेगा। ये जो चक्रव्यूह है, ये जो ले रहे हैं हम अपने दिमाग में पाल के बैठे हैं, यहां से निकलना पड़ेगा। नेटवर्क को बड़ा करो, अपने अहंकार को, गुस्से को, ईगो को, टनी को बड़ा मत करो। राहु केतु की जरूरत ही नहीं है हमें, हम खुद ही मर जाएंगे। दोष देना बंद करो, नेटवर्क के बारे में सोचो, क्योंकि सिस्टम से बड़ी कोई चीज नहीं है। क्या तुम 25-50 हजार में अटके हुए हो? नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके भी अगर 10-15-25 हजार रुपए के बारे में ही सोचना है तो नेटवर्किंग करनी नहीं है। शेर की गुफा में रह के
नहीं, अगर कुत्ते बिल्लियों से डरना पड़े